नवाइल टंकी। तपस्या हो खंडित धर्म और खंडित हमारा सकल। पागल हो गई हो तुम देवी जी, तुम वाकई में पागल हो। तुम्हें जिस चीज का भूत और जिस चीज का नशा चढ़ा है वही नजर आता है तुम्हें। क्यों नहीं करते? तो काम के बार में हो रही तू विकल और इसमें चूर चढ़ती जवानी। आज करिंगा के साथ साथ
अभी तक तो तुम बाबा बाल ब्रह्मचारी थे और अब लेकिन एक बात तुमसे मैं जरूर कहूंगी, ब्याह करने की मुझसे तुम खाओ कसम तो बता दूंगी मारो का सब है। राजकुमारी राजकुमारी बिजमा, अगर तुम अपने दिल में ये सोचती हो तो मैं तुमको कहाँ छोड़ने वाला। सत्य मानो बच्चन तुम मेरी भाभिनी और मैं तेरे उस दिन मनोरथ पूरे करूंगा जिस दिन इस बालों को फूल में मिला दूंगा। मैं कसम के दुखारे खा के कहता हूँ कि तेरे साथ साथ धौरे डालकर मोह वाले जाए। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। अब माड़ोगढ़ का तुम्हें नक्शा चाहिए, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ हो रहा है। ये मुझसे नहीं होता, मैंने कह दिया सो कह दिया कि मैं तुम्हारे सारे मनोरथ उसी दिन पूरे करूंगा। पूरे अरमान तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा, लेकिन आज कुछ भी नहीं, ये क्षत्रिय का धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम मेरा पेट नहीं भरोगे मैं तुम्हें माड़ो का नक्शा कभी नहीं दूंगी और नहीं जाने दूंगी। आओ समझती नहीं तुम। राजकुमारी, हाँ तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान
मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन आज तेरा। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। संजय भैया आप पंडित पुरवा की तरफ से 20 रुपए सागर भैया आपके लिए आ रहे हैं और पंडित जी हमारे कह के आ रहे हैं। रखी है। देखो राजकुमारी, मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें नक्शा चाहिए, मैं जरूर लाओ ना, लाओ नक्शा बताऊंगा एक एक को। तुझे तो मैंने कसम दे दिया है कि महोबा जरूर ले जाऊंगा, लेकिन तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश करने के बाद ये मेरे माड़ों का नक्शा है, बहुत होशियारी के साथ में जाना, अन्यथा बहुत बड़ी बड़ी मूछ वाला, बड़ी बड़ी आंखें, ये कौन है? ये मेरे पिताजी महाराजा और इसके दाहिने साइड में जब काला काला कपड़ा पहने हुए बैठा, वो मेरा भाई है। कौन है ये? करिंगा राय। इसीलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि बहुत बलशाली हैं ये लोग, इनके अंदर बहुत हवा भरी हुई है। हाँ, अगर तेरा प्यार मेरे साथ है और मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है तो इनकी भुजाओं को काटते हुए मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई है परदेसिया सबेरे मोर गाँव, आई है परदेसिया सबेरे मोर गाँव। मेरे भले कंगना, मेरी भले कंगना, बाबा की छाँव में आई है परदेसिया सबेरे मोर गाँव। खा ले, हमने तो थोड़ा खाया। वो कहाँ चले गए?
वो महलों के अंदर खाने के लिए गए, पता नहीं पकड़ा होगा भी। अब उसको राजकुमारी अंदर बुला कर खेले गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या बात? जब तक कुछ कहावे करो। कहे चलो, हाँ नहीं आते तो फिर तब तक भजन ही हो, और क्या होगा। ये बताओ, इनका मुंह पहले है, मुंह अब आप ही लोग भोजन भजन चल रहे हैं। हो गया भोजन। हाँ, अरे तेरे आना लेकर देख ले। क्या भैया, हम मजाक कर रहे हैं। अरे बड़े भाई तुझसे मजाक अरे चाचा तुम देख लो इनके मुंह। आप ही लोग समझिए। हाँ नहीं नजर तुम्हें लग जाएगी। भैया आप जो देख रहे हैं सबके, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। हाँ खो दिया मैंने, खो लियो। मैंने तो खो दिया, लेकिन कुछ हासिल भी किया भैया। क्या हासिल करके अरे आए? वो चीज हासिल करके लाया हूं भैया कि इसकी वजह से माड़ों में कामयाबी पाना हमारा बहुत ही आसान हो जाए। ये माड़ों का नक्शा है, ये मुझे बिजमा राजकुमारी ने दिया। ये काम बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। तुम तो तारीफ करते करिए। तारीफ की बात नहीं है, ये नक्शा मिल गया पूरे माड़ों के, जिस रास्ते से चलोगे देख लीजिए। ये बड़े मूछों वाला देखिए पहले, बड़े मूछों वाला कौन है? ये करिया है। इस रास्ते से जाना है, इसका दरबार है। फाटक पर देखिए कितने पहरेदार लगे। इसके बाद में फिर देखिए आगे कौन है? सूरज अनूपी। ये देखिए सूरज है, इधर देखिए अनूपी है, और ये देखिए बारह है, इसमें लाखा पात्र है। हाँ जान गए सब कोई गलती नहीं है। टीका लगा दो आग, भैया ये नस्का में आग लगा दो। आग मत लगाओ, अपनी कामयाबी के बाद नक्शे कामयाबी भरकती है ये। कुछ नहीं कर पाएंगे। और वादा भी करके आ कि जिस दिन माड़ों में फतेहाबी हासिल करूंगा उस दिन तुम्हारे साथ भावने डालकर मोहब्बत ले जाऊंगा। चलो ठीक है, कोई बात मार डालो करिया यहाँ चलो। करिया समझो मर के, अब चलो। पहले शादी करो तुम। अरे नहीं भैया, हम लोग बराती बन के चले। कैसी हंसी उड़ा रहे हो हमारी। अगर मैंने इसमें कोई गलती किया तो उसे क्षमा करिए। चलो अच्छा हुई। चलो बेटा मलखान, इसकी बातों में मत आओ, चलो चढ़ाई करो। महाराज जम्बे के दरबार चले। हाँ क्या चाचा ये बात आपने पिताजी करिया है। लगता है हमारे शहर में हारों कैसा मच रहा है। ये कैसा सी बात हुआ? सभी लोग दाहिने से प्रणाम करते हैं और तुम लोग आशीर्वाद देते हो। राजकुमार, आपको नहीं दिख रहा कि दाहिने हाथ में भगवान की माला है
और उसके लगाकर आपको आशीर्वाद दें। ओके ओके। यानी भगवान का सिमरन कर रहे हो, इसलिए आपने ऐसे आशीर्वाद दिया। चलो ठीक है। महाराज तो बिखर रहे जो हमारी इच्छा होगी हम आपसे अवश्य कहेंगे। बैठिए। खोल के कहो जोगियो, क्या है इच्छा तुम लोगों की? आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं जी हाँ। कि हम कहाँ से आए और कहाँ को जा रहे हैं? हाँ, तो भाई महाराज ये जगत विधित और काशीपुरी सुनो लगा कर जगत विधित काशीपुरी और सुनो लगा कर ध्यान के गुरु वहाँ रहते मेरे सत्य कहूँ सी। और एक बात है महाराज कि धन दौलत की चाह जरा भी नहीं मुझे सरकार। धन दौलत हमें से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम महात्मा हैं। धन दौलत की चाह नहीं है और जरा मुझे सरकार के लाखा का नित्य देखने को मन करते। तुमने कहा धन दौलत की जरूरत नहीं है, ये तो बात ठीक है। जोगियों को धन दौलत की जरूरत चाहिए भी नहीं, लेकिन जो तुमने लाखा का नाम लिया तो लाखा से आप ये भी जानना चाहते हैं? जी हाँ, हम जानना चाहते हैं। देखो हम संत लोग ड्रामा करते हैं, एक जगह नहीं बैठ कर रहते हैं। ये बात सच है। हर देश हर शहर हर क्षेत्र जाते हैं। अच्छा। इसी तरह एक बार हम लोग महोबा में गए थे, बहुत बचपना था। महोबे में गए थे जी, छोटे थे बच्चे। वहां पर महाराजा परिवाल के वहां पर आला नृत्य कर रहे थे। अच्छा। उसको वहां पर देखा। जब दोबारा हम फिर भ्रमण करते, जब सयाने हो गए, फिर महोबा गए तो वहां पर लाखा दिखाई नहीं दिया। महाराज से हम लोगों ने पूछा कि महाराज आखिर वो नृत्य का लाखा कहाँ चली गई, उसका नृत्य देखना है हमें। तो महाराज बोले महात्मा
उस लाखा का नाम मत लो, क्योंकि लाखा का ले जाने वाला मौलगढ़ का वीर करिंगा राय जो यहाँ से कई चीजें उठा कर ले गए, इसलिए हम लाखा का नाम सुनते सुनते यहाँ सच कहा तूने जोगी, वो सच कहा। वो लाखा मोहब्बे में नहीं है, उसे एक करेंगा इस तलवार के बल से उसे घसीटते हुए अपने मानव ले आया। जी हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि तुम बखान करते हो लाखा की, जब से तुम मानव में आए हो तब से लाखा का क्या नाम नहीं सुना, यहाँ नहीं सुना अभी कभी। अरे जोगियो, जिधर देखो उधर पूरे शहर में लाखा का शोहरा है। इसीलिए तो राजकुमार एक बार लाखा के दर्शन करवा दो, हम लोग समझेंगे अन्न धन सब मुझे वही मिल गया। चलो तुम्हारी ये भी इच्छा हम पूरी कर देंगे। क्या करेंगे राज? हाँ पिताजी, लाखा को हाजिर किया जाए। अवश्य, आप बैठिए। नौकर जाओ, इसी वक्त शीश महल चले जाओ और लाखा को बता दो कि दरबार में तुम्हें बुलाया गया है। पहले इन जोगियों के लिए बैठने का ठिकाना करो, क्योंकि ये बैठेंगे राजे समाज दरबार आपके दरबार में। अरे तो उधर समिटे क्यों बैठे हैं? ठंडी लग रही है, खाना नहीं पहले खा लेते हो। अरे वाह, लाखा आ गई है। इन जोगियों को दिखलाओ। लाखा आ गया। देखो लाखा, ये जो 5 जोगी आए हुए हैं, जी इन जोगियों ने तुम्हारा सोहरा महोबे से सुना और यहाँ तक ये माड़ो तक पहुंचे हैं सिर्फ तुम्हारा नाम सुनते। अच्छा, इसलिए इनका दिल खुश करो, ऐसा इन्हें मोह कि ये जहां भी जाएं तुम्हारा नाम ले, ठीक है महाराज। कोई गलती न होने पाए। जी हेलो, अरे ना जई बेटा